पंजाब में शुक्रवार यानी कि 24 अप्रैल 2026 की रात एक अनूठी और बेहद अहम प्रशासनिक कवायद होने जा रही है, जिसका मकसद किसी भी संभावित आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है। जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान तय किए गए क्षेत्रों में पूरी तरह अंधेरा रहेगा और बिजली की सप्लाई अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। ये अभ्यास केवल एक रूटीन प्रक्रिया नहीं बल्कि नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मॉक ड्रिल का शेड्यूल बेहद व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है ताकि आम जनता को पहले से जानकारी रहे और किसी तरह की अफरा तफरी ना मचे। प्रशासन के अनुसार ठीक शाम 7:55 पर शहर में सायरन बजाया जाएगा, जिस बात का संकेत होगा कि ब्लैकआउट अभ्यास शुरू होने वाला है। सायरन के साथ साथ गुरुद्वारों और मंदिरों जैसे धार्मिक स्थलों से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए घोषणाएं की जाएंगी ताकि लोग घबराएं नहीं और स्थिति को समझ सके। जैसे ही सायरन बजेगा, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रभावित इलाकों में बिजली की आपूर्ति बंद कर देगा। इस अभ्यास के तहत लुधियाना के कुछ प्रमुख इलाके शामिल किए गए हैं, जिनमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और अग्रनगर PSPCL डिवीजन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र प्रमुख है। इन इलाकों में 15 मिनट तक पूर्ण अंधकार रहेगा, जिससे वास्तविक आपात स्थिति जैसा माहौल तैयार किया जा सके। ये समय भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका उद्देश्य बड़ा है, लोगों और प्रशासन दोनों की तत्परता को परखना। दरअसल इस ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य एक रियल टाइम इमरजेंसी सिनेरियो तैयार करना है। अगर भविष्य में कोई युद्ध जैसी स्थिति, आतंकी खतरा या बड़ी प्राकृतिक आपदा सामने आई, तो उस समय प्रशासन और नागरिक कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ये बेहद अहम होगा। इस ड्रिल के जरिए उसी तत्परता का परीक्षण किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि सायरन बजने के बाद लोग कितनी जल्दी अपने घरों की लाइटें बंद करते हैं, सड़कों पर अनावश्यक आवाजाही रोकते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं। इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना है। लुधियाना के PAU परिसर में होने वाली इस ड्रिल में कई अहम एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करेंगी, जिसमें NDRF, फायर ब्रिगेड, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य सेवाएं, सिविल डिफेंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और NCC शामिल हैं। सारी एजेंसियां एक साथ काम करेंगी तो उनके बीच बेहतर समन्वय जरूरी होगा। ये ड्रिल उन्हें एक प्लेटफॉर्म देगी जहां वे अपनी रणनीतियों को परखेंगे और किसी भी कमी को समय रहते सुधार सकेंगे। साथ ही इस एक्सरसाइज का एक बड़ा उद्देश्य आम नागरिकों को जागरूक और प्रशिक्षित करना है। अक्सर देखा जाता है कि आपातकालीन स्थिति में घबराहट और अफरा तफरी हालात को और बिगाड़ देती है। ऐसे में प्रशासन चाहता है लोग पहले से जाने कैसी स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं। ब्लैकआउट के दौरान लाइट बंद रखना, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलना, अफवाहों से बचना, प्रशासन के निर्देशों का पालन करना, ये सभी बातें नागरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी होती हैं। इस तरह की मॉक ड्रिल दरअसल एक तरह की सिविल डिफेंस ट्रेनिंग होती है, जिसमें बिना किसी वास्तविक खतरे के लोगों को तैयार किया जाता है। पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए इस तरह की तैयारियां और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर जैसे बड़े शहर रणनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में अगर कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी स्थिति बनी तो वहां के प्रशासन और नागरिकों की तत्परता ही नुकसान को कम कर सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।